नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचपी ज्ञान गंगा में। साथियों, आज हम हिमाचल और मौर्य, गुप्त और वर्धन काल का हिमाचल के साथ संबंध के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आज हम सबसे पहले मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले पढ़ेंगे हम सिकंदर के बारे में, जो कि सिकंदर महान था। ये तो आप सभी को पता है क्यों महान था, क्योंकि उसने आधी दुनिया को युद्ध करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया था। यह मकदूनिया, जो कि आधुनिक मैसेडोनिया, यूनान, जो कि यूनान में पड़ता है, उसका ग्रीक शासक था। इसने भारत पर आक्रमण किया था यह ब्यास नदी तक पहुंच गया था। ब्यास नदी के तट पर इसने निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो कि अब नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम मौर्य काल और उसका हिमाचल के साथ संबंध। मौर्य काल की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जिनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में आधुनिक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत आया था तथा 4 साल तक वह यहाँ रहा। उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त के राजनैतिक गुरु चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य राजनीति एवं अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की शुरुआत की थी, जो कि 323 ईस्वी पूर्व के आसपास मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का हिमाचल के साथ संबंध, इसकी जानकारी हमें विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है, जिसमें उन्होंने यह वर्णन किया था कि चंद्रगुप्त ने किरात और खसों को अपनी सेना में भर्ती किया है, जो कि हिमाचल की दो जनजातियां हैं, किरात और खस। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक हुआ, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली एवं विश्व प्रसिद्ध शासक था। अशोक बौद्ध धर्म का प्रपाती, जिसको मानने वाला कहा जाता है और जिसके प्रचार करने वाला भी कह सकते हैं, वो था। अशोक का शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व था। अशोक ने अपने समय में 30 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया था, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कंधार प्रमुख थे। ये बहुत बड़े और प्राचीन हमारे विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर देशों से तो क्या, विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक, जैसा कि बौद्ध धर्म को मानता था, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था कि वो वहाँ पे जाए और बौद्ध धर्म का प्रचार करे। अशोक ने हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मझीम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था, और हिमाचल में भी मझीम और 4 बौद्ध भिक्षु ही बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। हिनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। हिमाचल में 242 ईस्वी पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। गुप्त काल और उसका हिमाचल के साथ संबंध। गुप्त काल, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी।
319 ईस्वी में, और चंद्रगुप्त प्रथम 335 ईस्वी तक शासक था। इसके बाद समुद्रगुप्त शासक बना, जिसे कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन एक फ्रांस का राजा था। इसका शासनकाल भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत भी कही जाती है। समुद्रगुप्त और हिमाचल के साथ संबंध। समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीतकर अपना आधिपत्य जताया। इसने हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्र जीत लिए थे और उनमें अपना शासन स्थापित कर दिया था, जिसके बारे में हमें पता। हरिसेन के इलाहाबाद जो कि आधुनिक इलाहाबाद, जिसे कि प्रयाग भी कहा जाता था, इलाहाबाद प्रशस्ति से चलता है। उसमें अंतर्गत औदुंबर, कुल्लू और कार्तिकपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और कालिदास के कुमार संभव और मेघदूत गुप्त काल की रचना थी, क्योंकि कालिदास का संबंध गुप्त काल से ही था। गुप्त काल में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और पहाड़ी क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ था। इसके बाद ये तो हो गया गुप्त काल और मौर्य काल। अब आता है वर्धन काल, वर्धन शासन काल। तो वर्धन साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राजा की गद्दी में रहा और 647 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना है, थानेश्वर, यह दिल्ली और अंबाला और करनाल के बीच का भाग था, जिसको थानेश्वर कहा जाता है। कन्नौज, यह उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट, आधुनिक समय में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम कन्नौज ही है। शासन के प्रमुख क्षेत्र थे उसमें, उसके हर्षवर्धन के शासन के प्रमुख क्षेत्र थे। हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग, जो कि चीनी बौद्ध भिक्षु था, ने 629 से 644 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। ये 629 के में अंतिम, मतलब जैसे कि नवंबर दिसंबर में आया होगा, तो कुछ इतिहासकार इसे 630 भी से 644 भी बताते हैं। हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी, इसकी पुस्तक का नाम था सीयूकी, में त्रिगत, जालंधर, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति में भ्रमण किया था इसने, और अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी ध्यान रखना है, ये हेनसांग की पुस्तक थी और ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और कलहन की राजतरंगिणी में भी वर्धन साम्राज्य का हिमाचल के साथ संबंध का वर्णन मिलता है। तो साथियों, आज हमने पढ़ा कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर ने 326 में भारत पर आक्रमण किया था। यह मकदूनिया यूनान का शासक था। इसका हिमाचल के साथ संबंध ऐसा है कि इसने हिमाचल में ब्यास नदी तक पहुंच गया था, जो कि कुल्लू क्षेत्र के आसपास का एरिया है, उधर ही पहुंच गया था। और उधर उसने 12 स्तूपों का निर्माण निशानी के तौर पर करवाया था, जो कि नष्ट हो चुका है। फिर इसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में गोरखपुर, आधुनिक गोरखपुर यूपी में हुआ था। इनके राजनैतिक गुरु कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, इन तीनों नामों से इनको जाना जाता है। चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की शुरुआत की थी। चाणक्य राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। इसके बाद हमने अशोक के बारे में पढ़ा। जैसे आप सभी को पता है कि अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली एवं विश्व प्रसिद्ध राजा था। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका
वहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। और हिमाचल में मजही और 4 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था कि वो हिमाचल में जाएं और बौद्ध धर्म का प्रचार करें। अशोक ने अपने समय में 30 विश्वविद्यालय बनाए थे, जिसमें प्रसिद्ध तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कंधार है। हिमाचल में 242, आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल में 242 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। इसके बाद गुप्त काल और उसका हिमाचल के साथ संबंध के बारे में पढ़ा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी के आसपास की थी और उसका पुत्र समुद्रगुप्त, जो कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसके शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी के आसपास पर्वतीय जनपदों, मतलब पहाड़ी इलाकों को जीतना शुरू किया, जिसमें औदुंबर, त्रिगत, कुलुत और कार्तिकपुर जनपदों पर उसने विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख हरिसेन के इलाहाबाद प्रसंगति से मिलता है। और कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना गुप्त काल में की थी, क्योंकि कालिदास का संबंध, या कालिदास इसी काल में हुए थे, मतलब इनका संबंध इसी काल से है। गुप्त काल में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और पहाड़ी क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण हुआ। हर्षवर्धन, मतलब वर्धन साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन द्वारा 606 ईस्वी में की गई और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग, जो कि बौद्ध भिक्षु था, भारत भ्रमण करने के लिए आया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ये 629 ईस्वी के वर्ष के अंतिम समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक सीयू की, इसकी पुस्तक है, में कुल्लू, सिरमौर, लाहौल, त्रिगत, जो कि आधुनिक कांगड़ा, का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। लहन की राजतरंगिणी में भी वर्धन साम्राज्य और हिमाचल के साथ संबंध का वर्णन मिलता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि इस टॉपिक से बनते हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। जैसे सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था? वो नदी व्यास नदी थी। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। चंद्रगुप्त प्रथम के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। और इनको किन नामों से जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्सायन। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक था। इसने 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अशोक ने हिमाचल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? मजहिम को भेजा। और श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने कहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया था? अशोक ने हिमाचल के कुल्लू और कांगड़ा में स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी था। हेनसांग, जो कि 629-44 में भारत की यात्रा की थी, हर्षवर्धन के समय आया था, कि पुस्तक का नाम सीयूकी है। धन्यवाद साथियों।